खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क गिरफ्तार। आपको बता दें कि संदीपा विर्क को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। 2 दिन की ईडी कस्टडी में भेजी गई संदीपा फर्जी ब्यूटी वेबसाइट से करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। इंस्टाग्राम पर संदीपा के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। और ऐसे में देखिए, ईडी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉस्मोटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी का आरोप है कि विर्क ने झूठे दावे और गुमराह करने वाले तरीकों से धन जुटाया। स्किन केयर वेबसाइट का इस्तेमाल अवैध लेन देन के लिए किया और दिल्ली और मुंबई में छापेमारी में दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। और ऐसे में देखिए कि ईडी ने संदीपा के दिल्ली, मुंबई और कई जगहों पर जो है वो छापेमारी की है। फिलहाल ईडी संदीपा विर्क से पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने ईडी को संदीपा की हिरासत का आदेश दिया है। और ऐसे में देखिए, फिलहाल ईडी की हिरासत में संदीपा है। संदीपा विर्क कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री है। दिल्ली में पली बढ़ी और मॉडलिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम चेहरा है। संदीपा विर्क ने देखिए अपनी फिल्मी करियर की जो शुरुआत है वो पंजाबी फिल्म गाने से की, गन एंड गोल से की थी। ऐसे में देखिए, संदीपा एक मलयालम फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। फिल्मों में काम मिलना बंद होने के बाद संदीपा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है संदीपा को लेकर के? अभी ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या कुछ है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, ईडी ने 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई की कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। और ये छापेमारी संदीपा विर्क जो है उसके जो सहयोगी हैं उनके आवासों पे और संदीपा विर्क से जुड़े हुए तमाम दूसरे लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें अगर बात की जाए, संदीपा विर्क के को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उस पर आरोप ये था कि वो hibucare.com नामक एक वेबसाइट चलाया करती थी, जिसपे FDA से अप्रूव ब्यूटी प्रोडक्ट सामान बेचने का दावा किया जाता था, लेकिन असल में वो सामान होता ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर जांच में ईडी को ये भी पता चला था कि जो उस FDA की जो बात की जा रही थी उसकी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं था उसमें। इसके अलावा पेमेंट का गेटवे में दिक्कतें थी और वेबसाइट को सोशल मीडिया पे कम लोग सर्च किया करते थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेके ईडी लगातार जांच कर रही थी। संदीपा विर्क की अगर बात की जाए तो संदीपा विर्क को 12 अगस्त 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद 14 अगस्त यानी आज तक वो ईडी की रिमांड पे थी। इस दौरान जब ईडी ने उससे पूछताछ की थी तो कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कई रिकॉर्ड्स जब्त किए थे। साथ ही संदीपा विर्क और उससे जुड़े टॉप लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अगर संदीपा विर्क की अगर मैं बात बताऊं तो संदीपा विर्क के साथ एंग्री नटराजन, सेठू रमन, जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के एक डायरेक्टर रह चुके हैं, के साथ भी ईडी जो है वो जांच कर रही है। यानी एक बार फिर रिलायंस कैपिटल जो लिमिटेड है, रिलायंस कंपनी है, उसका भी नाम इस पूरे मामले में शामिल हुआ है, क्योंकि जो ये बिल्कुल, यानी रजनीश अभी कई और बड़े खुलासे इससे जुड़े हुए जो है वो होने वाले हैं जिस तरह से ईडी की जांच चल रही है। जो जानकारी रजनीश मिल रही है कि दिल्ली और मुंबई में जो है दीपा विर्क का घर रहा होगा जहां पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है, और कौन कौन सी जगह जहां पर ईडी की छापेमारी जो है वो की गई और अहम दस्तावेजों को जो है वो जुटाया गया? देखिए, संदीपा विर्क की अगर बात की जाए तो अभी सिर्फ दिल्ली और जो मुंबई है वहीं पे इसकी छापेमारी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि ना सिर्फ संदीपा विर्क बल्कि इससे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई, जो इसके साथ मिलके इस पूरे गोरख धंधे को, इस पूरे जो जालसाजी के जो नेटवर्क था, इसको अंजाम दे रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले में सेठू रमन नाम का एक शख्स था जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का डायरेक्टर रह चुका था। उसने संदीपा विर्क के साथ मिलकर पैसों की हेराफेरी की और पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में ईडी को यह भी पता चला था कि सेठू रमन को रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से 18 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया था, जो कि इलीगल था। इसके अलावा सेठू रमन को 22 करोड़ रुपए का होम लोन भी दिया गया था, जो कि बाद में चुकाया नहीं गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ना सिर्फ रिलायंस कंपनी बल्कि संदीपा विर्क से जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
और लगातार ईडी जो है संदीपा विर्क मामले में लगातार कार्रवाई भी बिल्कुल कर रही है। रजनीश, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला धीरे धीरे जो है वो बनता चला जा रहा है। ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे वो छोटा सा जो टिप्स मिला यहाँ पर ईडी को और पुलिस के अधिकारियों को, वो क्या था जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई, चाहे वो सेतु रमन के बारे में हो या संदीपा विर्क के बारे में हो, और किनके नाम जो है वो सम्मिलित होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं? जी, अभी जैसा मैंने आपको बताया, संदीपा विर्क के साथ साथ जो सेतु रमन है उसका नाम सामने आया है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे लोग हैं उनका भी नाम सामने है। मैं आपको नाम एक बार दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो है वो एक जो वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद सेतु रमन का नाम सामने है, एंग्री नटराजन का नाम सामने आया है। इन दो लोगों का नाम फिलहाल जो है पुख्ता तौर पर सामने आया है, जो संदीपा विर्क के साथ ये तमाम चीजों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल अगर बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया, ईडी ने 12 अगस्त को संदीपा विर्क को गिरफ्तार किया था और 14 अगस्त यानी आज तक संदीपा विर्क जो है वो ईडी की कस्टडी में थी, जिसके बाद लगातार जो है वो संदीपा विर्क से पूछताछ की जा रही थी और इसी पूछताछ के आधार पर जो है वो ये छापेमारी की गई थी। नहीं बिल्कुल रजनीश, ये तो कार्रवाई जो चल रही है, जो हम टिप्स की जानकारी, क्या कोई मामला दर्ज हुआ था? क्योंकि देखिए कई सारी धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है। क्या मामला दर्ज होने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है? और दर्ज किया था तो किसने किया था और क्या कुछ कहा था? ऐसी कोई जानकारी अभी तक कोई अधिकारी इसको लेकर के पुष्टि या फिर सूत्रों के बारे से कोई जानकारी मिल पाई हो? कि मैंने आपको जैसा बताया कि संदीपा विर्क को जो गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने 12 अगस्त को इसको गिरफ्तार किया था और इसको गिरफ्तार करने के पीछे का कारण था hibukev.com नाम की एक वेबसाइट को रन किया जा रहा था, जिसमें एफडीए से अप्रूव जो सामान है उसको बेचा जा रहा था। जब उसमें जो है वो लोगों ने उसमें पैसा लगाया तो पता लगा कि जब ईडी ने जांच की तो पता लगा ऐसा कुछ था। पेमेंट गेटवे में भी काफी ज्यादा दिक्कतों को लोगों को सामना करना पड़ रहा था, सामान नहीं था। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेके संदीपा विर्क को जो है पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई गई और इन्वेस्टिगेशन में जब संदीपा विर्क ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो उसके बाद संदीपा विर्क को गिरफ्तार किया गया। जब संदीपा विर्क से पूछताछ हुई तो उसके बाद ही 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में संदीपा विर्क और उसके जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की और इस दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कई जो डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो बरामद किए हैं। फिलहाल क्योंकि आज संदीपा विर्क की जो है वो कस्टडी खत्म हो रही है तो आज ईडी जो है वो संदीपा विर्क को कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज कोर्ट में संदीपा विर्क की पेशी होनी है, क्योंकि ईडी को जो वक्त दिया गया था वो खत्म हो रहा है।